नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर है किशनगंज से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष शाह अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने मीडिया वार्तालाप के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है। 2 दिवसीय दौरे पे अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज दौरे में आ रहे हैं। सीमांचल के पूर्णिया किशनगंज का करेंगे दौरा। 2 दिवसीय दौरे से हालांकि कई क्यास लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी विपक्षी पार्टी है जो लगातार अब सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे में आकर क्या वो अलीगढ़ मूवमेंट पे बात करेंगे, क्या रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। कई मुद्दों पर विपक्षियों ने जमकर साधा निशाना। वहीं अख्तरुल ईमान ने प्रेस वार्तालाप कर उन्होंने बड़ी बात कही है। अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह से दिल्ली पटना में बैठकर मलाई मक्खन खाने वाले वो नेता क्या कर रहे थे, आखिर आज इस तरह की बातें ओवैसी के दौरे से इन्हें घबराहट हो रही है। आइए क्या बोला सीमांचल में ओवैसी साहब का दौरा होने जा रहा है, क्या इसके राजनीतिक मायने निकालेंगे? कोई मायने निकालने की नहीं जरूरत है। मामला ये है कि दिल्ली और पटना की सरकारों ने हमेशा सीमांचल के साथ नाइंसाफी की है, हकमारी की है, ठगी का काम किया है। और आज तक देश की आज़ादी के बाद से लेकर 75 सालों में देश के दूसरे हिस्सों की और राज्य के दूसरे हिस्सों की जो तरक्की हुई है, उस तरक्की से पूरे तौर पर सीमांचल वंचित है। उसी के विरुद्ध एमआईएम शुरू दिन से लड़ाई लड़ रही है कि हमारे टैक्स से ऐश करेंगे लोग दिल्ली और पटना में, हमारे वोट से दिल्ली और पटना में सरकार बनाएंगे और सीमांचल के लोग आज भी अंग्रेजों के जमाने की तरह गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे, नदियों में पार उतरेंगे और महसूल अदा करेंगे। पुल यहाँ नहीं बनेंगे, हवाओं में पुल बनाए जाएंगे, दिल्ली किलोमीटर पुल बनेंगे। यहाँ कनकई में, खारी कनकई में, डोक में, महानंदा में, मेची में 40-40 किलोमीटर पुल नहीं बनेंगे तो क्या है? यहाँ के लोग गुलाम है क्या? यहाँ एएमयू की साख में पैसा दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच के लिए कोई तैयार नहीं है। एयरपोर्ट को जमीन देने में पेट में ऐंठन हो रही है। बाढ़ में लोग कटाव में विस्थापित हो रहे हैं, लोग उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस बदनसीबी को कब तक बर्दाश्त किया जाए? बहुत भी झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी, ये नारा शुरू दिन से एमआईएम ने दिया है और लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों में अमित शाह जी आए, लोग समझ रहे थे कि केंद्र के जिम्मेदार मंत्री आ रहे हैं और सीमांचल के विकास के लिए कोई 2 शब्द वो बोलेंगे, शायद किसी परियोजना के बारे में बोलेंगे, लेकिन एक शब्द नहीं। इन सियासी बाजीगरों ने सिर्फ अपनी सियासी सौदागरी के लिए यहाँ पर और बैठ करके वही बनाया होगा, जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद का उन्होंने नक्शा बनाया होगा, उसी पर वो काम करेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद आए तेजस्वी जी भी आए और नीतीश कुमार जी आए, महागठबंधन के दोनों मुखिया आए, सीमांचल के लोगों को डुगडुगी बजा करके जमा कर लिया। सीमांचल के लोगों ने यह समझा था कि शायद हमारे हक और हुकूक की कुछ बात की जाएगी, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के बारे में कुछ बोला जाएगा। चूंकि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि साहब मेरी सरकार बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, उनको समझा कि शायद ऐलान करेंगे, लेकिन लोग गए खुशी से और मायूस होकर लौटे कि इन लोगों ने सिवाय बीजेपी का खौफ दिखाने और अपना वोट और अपनी सरकार बनाने के अलावा दूसरे मुद्दों पर बात नहीं की। और जहां से भी किया तो एमआईएम को निशाना बनाया। उनको याद होना चाहिए कि आज उनकी सरकार बनी है तो एमआईएम के खून के बाद बनी है। एमआईएम सीमांचल के मैंडेट से उनकी सरकार बन पाई है। आज के दिन में मैंडेट हमको मिला, वो उचक कर ले गए। कम से कम ये एहसान तो याद रखना चाहिए। मैंने 23 तारीख को ही उन लोग से 2 दिन पूर्व कहा था ये आएंगे, वही पुराना बाजीगराना सियासत होगी, बीजेपी का खौफ दिखाएंगे और लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। सीमांचल के हकीकी मसाइल से किसी को सरोकार नहीं है। तो एमआईएम न सरकार बनाने की लड़ाई लड़ती है, न इख्तियार के नशे की लड़ाई लड़ती है। सीमांचल की हकीकी और पूरे बिहार के वंचितों, शोषितों, दलितों के इंसाफ की लड़ाई एमआईएम लड़ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, हमारी और फिर कांग्रेस के लोगों को जवाब देकर सीमांचल को क्या दिया उसने? अलीगढ़ की जमीन देने में लोगों के पेट में ऐंठन हो गई, राशि देने में धोखा दिया, दूसरे काम हो जाते हैं। गंगा में 3-3 हजार करोड़ का पुल बन जाएगा, गंगा का पानी राजगीर पहुंचाया जाएगा, राजगीर में गिलास ब्रिज बनेंगे और हमारे लिए बच्चों के स्कूल के लिए भी, बीमारों के हॉस्पिटल के लिए भी, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारे लिए पुल भी नहीं बन पाएंगे। इन सरकारों ने हमें ठगने का काम किया है और हमारे लोग भाग गए हैं। लेकिन मुझे फक्र है कि सीमांचल के लोग बड़ी मजबूती के साथ, एमआईएम का साथ नहीं बल्कि अपने नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए इन मुद्दों की लड़ाई में एमआईएम का साथ दे रहा है। सर, राजद नेता की अपहरण हो जा रहा है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? अरे उनसे पूछिए ना भाई, कानून का राज है ना, रूल ऑफ लॉ कहते हैं ये
मैं तो बता रहा हूं 15 दिनों के अंदर में माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ। फैयाज की मॉब लिंचिंग हो जाती है समस्तीपुर में, बाबर की मॉब लिंचिंग हो जाती है 23 फरवरी को गया में, मॉब लिंचिंग हो जाती है।